much. Thank you everyone. आज आचार्य जी हमारा चैप्टर ले रहे हैं, तो मैं आचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ। आचार्य जी, आप हैं? नमस्कार अंजू जी। नमस्कार आचार्य जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को आपने एक्सप्लेन करने के लिए आज समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू अंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारी मेडिटेशन और सबको अपने साथ जोड़ने के लिए। और आपके शब्दों में और आपकी आवाज में इतनी गहराई होती है। और मैंने जैसे पिछली बार भी बोला था कि आधा काम तो आप मेरा कर देते हैं मेडिटेशन में ही। और आप लोगों ने सबने देखा होगा, अंजू जी भी आजकल नया नया प्रयोग करती हैं। मेडिटेशन के अंदर ही आपको उस चैप्टर के बारे में लगभग बता देती हैं। तो हमारे लिए बताना और संभव और आसान हो जाता है। तो अंजू जी को बहुत बहुत नमस्कार, हेमा जी को नमस्कार, मृदुल जी और मंजू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीएमसी गुजरात में आप लोगों ने सबके लिए इतना कुछ किया है। और आपने इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम किए होंगे, ध्यान के और बाकी भी किए होंगे। लेकिन मैं ये निश्चित तौर पे बोलता हूँ, ये प्रोग्राम अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम को करने के बाद आपको महीनों तक, वर्षों तक लोग धन्यवाद देते रहेंगे कि आप लोगों ने उनके जीवन में इस तरह का प्रोग्राम लेके आए। और जैसा मैंने कहा था कि आप सब लोगों का बहुत ही एक, कहते हैं ना कि आपका अपना एक एक मैनिफेस्टेशन था कि इस तरह का प्रोग्राम आपके पास में आए और इतने बेहतर तरीके से आए, जहां पर अंजू जी, हेमा जी, मृदुल जी, मंजू जी और ये सब लोग आपके साथ कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। और उसमें भी उन्होंने मेरे को भी जोड़ा साथ में, मैं उसके लिए उनके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। और आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। एक बार सब लोग अपना राइट हैंड अपने आगे लेकर अपनी पीठ पर थप थप कर ले, क्योंकि ये 3 हफ्ते की जर्नी आपने कंप्लीट कर ली है। और ये अपने आप में कमाल है, क्योंकि कई लोग इस सफर को शुरू करते हैं लेकिन चाहते ना चाहते कंप्लीट नहीं कर पाते। और इस बात के लिए मैं बड़ी तारीफ करना चाहूंगा कि डे 1 पे भी हम लोग 300 की स्ट्रेंथ के साथ चले थे जूम पर। वो आज भी कंटिन्यू है। और मैंने सुबह सुबह जल्दी से ज्वाइन किया। मैंने बोला कि पिछली बार थोड़ा सा ज्वाइन करने में थोड़ा सा चैलेंज आ रहा था और किसी की एक सीट खाली करके फिर अंदर एंटर किया, तो मैंने बोला 5 बजे ज्वाइन कर लो। तो 5 बजे से मैंने भी ज्वाइन किया हुआ था और अंजू जी की पूरी मेडिटेशन को मैंने सुना। और यूट्यूब पे भी आप देखेंगे लगातार 2000 2500 लोग हमारे को देख रहे हैं। ये इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी सफलता है। और जैसा मैंने कहा कि 4 हफ्तों का ये प्रोग्राम रहता है और आज तीसरा हफ्ता जो है, जीरो डे का भी हमने 7 दिन लिया, वो अलग छोड़कर असाइनमेंट के जो 3 हफ्ते हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। और जिन लोगों ने इसके असाइनमेंट किए हैं, प्रैक्टिस की है, उनको निश्चित तौर पे इसके रिजल्ट दिखाई दे रहे होंगे। और अगर अभी आपके जीवन में वो रिजल्ट उतने दिखाई नहीं दिए, तो हम उम्मीद करते हैं और पूरा हमारा विश्वास है कि आपको उसके रिजल्ट बहुत जल्द दिखाई देंगे। और हमने जब ये प्रैक्टिस पढ़ी थी तो आपने याद होगा कि ये किताब कहती है कि 12 जो दिन है वो अलग तरीके से चलती है प्रैक्टिस, जिसमें हम पास्ट के कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, पास्ट की चीजों के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। और जब 13वां दिन आता है और हम अपने सपनों के बारे में लिखते हैं, तो उसके बाद 22वें चैप्टर तक आपको कैसे अपने सपने पूरे करने हैं उस पे काम किया जाता है। तो आप लोगों ने 13 डे किया, 14 डे किया, 15 डे किया, ये सारे के सारे आपके सपनों को आपके पास ले जा रहे थे। अब 23वां दिन जो आपका परसों से शुरू होगा, जो लास्ट की 6 प्रैक्टिस है, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। हवा के लिए, प्रकृति के लिए कैसे आपने जादुई संकेत करने हैं, मिरर वर्क है, कैसे दूसरों को दुआएं देकर आपने जादू की छड़ी बन जाना है। ये सारी प्रैक्टिस अभी शानदार तरीके से होने वाली है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बधाई है। सारे चैप्टर जो हैं इस प्रैक्टिस के, वो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन आज जो आपको चैप्टर दिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपका एक दिन बेहतर बन जाता है तो आपकी जिंदगी बेहतर बन जाती है। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं
कि अगर आपको अपने 10 साल ठीक करने हैं तो पहले आपको 1 साल ठीक करना होगा। आपको 1 साल ठीक करना है तो आपको 1 महीना ठीक करना होगा। 1 महीना ठीक करना है तो आपको 1 हफ्ता ठीक करना होगा। और 1 हफ्ता अगर ठीक करना है तो आपको 1 दिन ठीक करना होगा। और 1 दिन ठीक करना है तो आपको अपनी सुबह ठीक करनी होगी। ये देखिए कैसे सफर करते करते आपकी सुबह जो है, वो सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक का जो टाइम 3 घंटे का होता है, वो कहीं ना कहीं पीएमसी गुजरात ने इसका जिम्मा लिया है, इसके लिए प्रयास किया है। और आपने पिछले पूरे महीने से इस प्रैक्टिस को करते हुए आ रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हमने इसका पूरा लाभ लेना है। तो अभी हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हेमा जी आज रीड करेंगी शायद, हाँ जी। तो इसको हम आत्मबंधन। आते हैं। वेलकम हेमा जी, वेलकम। वेलकम आचार्य जी। आत्मवंदन आत्मवंदन, थैंक यू फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू। थैंक यू मंजू खुराना जी। यहाँ पर दो दो मंजू जी हैं हमारे पास। एक जी पीएमसी गुजरात से मंजू जी हैं और एक हमारा जो शुक्राना ग्रुप से मंजू जी हैं। दोनों ही बहुत एक्टिव हैं। हर तरफ कहीं ना कहीं उनका प्रयास होता है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और मुझे आज भी याद है जब हम लोग मिलते थे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो ये कहती थी आचार्य जी कैसे होगा जब हम 2000 लोगों को कर रहे होंगे, हमें इतना करना है। और देखिए हमने 3 3 4 4 5 5 लोगों से भी शुरुआत की थी। और मंजू जी की एक बात मैं फिर दोबारा से आपको बताना चाहूंगा। जिन दिनों में कोविड का समय पीक पे था, लोग आपस में मिलते नहीं थे। हम लोग तो ऑनलाइन सेशन करवाते थे, लेकिन ये अलग अलग एनजीओ से जुड़कर जो लोग उतने समर्थ नहीं है, जिनके बच्चे उतने समर्थ नहीं है, जिनके पास लैपटॉप हो वाईफाई हो, उनको पास जाकर उनको गिफ्ट देकर इस तरह के उन्होंने सेशन करवाए। और आज उसका ही फल है कि आज घर में बैठे हुए हमारे साथ इतने लोग जुड़ते हैं, क्योंकि हमारा एक ही ध्येय है कि कैसे हमारे जब सपने पूरे हुए तो वैसे आपके भी सपने पूरे हों। और इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर हैं। और आप भी जब इस पूरी किताब को कर लोगे तो आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने सेशन लेंगे, जो लोगों को इस किताब से जोड़ेंगे, इस प्रैक्टिस से जोड़ेंगे। तो वहीं से फिर आपका वो काम शुरू हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, दीप से दीप जलाते चलो। आपके भीतर अगर रोशनी वेलकम आ गई आचार्य है। जी, नमस्कार जी। वेलकम आचार्य जी, नमस्कार जी। तो वेलकम दिल मैम, वेलकम। वेलकम। तो मृदुल जी अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है। देखिए आज उन्होंने कहीं जाना भी था, उसके बावजूद जो है वही हमारी, मैंने कहा ना कि शिद्दत है। कहीं ना कहीं जो ये चीजें हो रही हैं, ये एक दूसरे के प्यार, एक दूसरों के जो एक हमारा एक सर्कल बन जाता है। तो आप लोगों का भी वही रहेगा कि दीप से दीप जलाएं और कैसे हम आगे बढ़ते जाएं। और जिन लोगों का परिचय मैं दोबारा से फिर बोलना चाहूंगा, जो लोग भी मृदुल जी को जानते हैं, पूना में आने के बाद पूना के स्कूल्स, एनजीओ, पुलिस, मतलब जहां जहां हो सकता है वहां तक उन्होंने इस चीज को बढ़ाया है। और हम लोगों को भी जोड़ने में पीएमसी गुजरात के साथ जो अहम रोल है, वो कहीं ना कहीं मृदुल जी का ही है। और जैसा उनका नाम है, उस तरह के उनके व्यवहार के कारण लोग उनके साथ बहुत जल्दी से जुड़ जाते हैं, बहुत तेजी से जुड़ जाते हैं। और आज देखिए वन ऑन वन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनका संबंध जो है, चाहे वो हेमा जी हो, चाहे मंजू जी हो, अंजू जी हो, और चाहे मेरे साथ हो, कहीं ना कहीं हमेशा यही है कि आचार्य जी इस काम को आगे बढ़ाना है, कैसे भी करके इसको हमें बढ़ाना है। और आज देखिए उनका एक एक पढ़ाव, सपने तो बहुत है, लेकिन जो एक होता है कि मैक्सिमम जो आपका जूम का हो वो फुल हो, आपके यूट्यूब पे उतने लोग रहे। और शुरू से हमारी ये रही है, संख्या अपने आप में महत्व रखती है, लेकिन संख्या से ज्यादा जो लोग जुड़ते हैं, उसके बाद में कितने लोग इसके साथ जुड़े रहते हैं वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और इस बार की मैं प्रोग्राम, क्योंकि मैंने पिछले 3 साल में कई प्रोग्राम किए हैं, कई प्रोग्राम में मैं गया हूँ, वहां पर यही होता है कि पहले एक हफ्ते 2 दिन 3 दिन 100 लोग अगर आ रहे हैं, तो वो करते करते 50 60 लोगों पे आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी एक खासियत रही कि जिन लोगों ने भी इस सफर को शुरू किया, उन लोगों ने इसको कंप्लीट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। यही इसकी खासियत है। और यही कहीं ना कहीं अंजू जी, मंजू जी और मृदुल जी, हेमा जी के एफर्ट्स हैं कि लगातार वो कुछ ना कुछ इस प्रोग्राम में नया करती रही, जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहा। तो आज हम 21वें दिन पे आते हैं और हेमा जी उसको पढ़ने वाली है। हाँ जी। आपको केवल इस बात को समझना है कि आज आपने एक दिन के ऊपर फोकस करना है। और अगर आपने एक दिन के अंदर उन चीजों को कर लिया,
क्योंकि देखिए इच्छाएं तो बहुत है, 10 साल की भी है, 5 साल की भी है, 1 साल की भी है। लेकिन अगर आपका एक दिन अच्छा बनना शुरू हो जाएगा, अगर आज मैंने सोचा कि मुझे 5 बजे इस प्रोग्राम को करना है और 6 बजे इस वाले प्रोग्राम को करना है, 8 बजे यहाँ पर जाना है, 9 बजे मेरी कोई मीटिंग है, अगर मेरा आज पूरा दिन अच्छा कंप्लीट हुआ तो फिर मेरे आगे की चीजें जो है वो अच्छे से होंगी। तो ये आज आपको जैसे 14 डे किया था, आपने डे 14 में भी क्या किया था कि आपको अपनी जो सुबह है जादुई बनानी है, वैसे ही आज के दिन को आपको ने कैसे जादुई बनाना है ये उसके ऊपर बता रहे हैं। और कैसे चीजों को अपने फेवर में कर सकते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी कई बार किसी का कोई ऐसा फोन आ गया तो दिमाग में आता है पता नहीं क्यों फोन आ गया, क्या उसका होगा। लेकिन आपने उसके अंदर कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश की और आपको उसमें अच्छा मिलेगा। बस प्रैक्टिस को कीजिएगा। बेहतरीन परिणाम की बात हो रही है, मनपसंद परिणाम की बात नहीं हो रही। इस चैप्टर में एक ध्यान रखिएगा, हिंदी में बड़ी खासियत है, अगर शब्दों को अगर पकड़ेंगे तो आपको आधा जवाब तो यही मिल जाएगा। बेहतरीन परिणाम, मनपसंद परिणाम की बात नहीं हो रही। कई बार ऐसा होगा कि आपका मनपसंद परिणाम ना हो, लेकिन वो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो यही हमने मानना है, यही हमने जानना है। और आप सब लोग ध्यान की यात्रा में हैं, तो ध्यान की यात्रा में तो ये कहा जाता है ना कि मन का हो तो और अच्छा, और मन का ना हो तो वो और भी अच्छा। तो दोनों चीजों पे हमने काम करना है, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ होता है। और आप सब लोग कृतज्ञता की प्रैक्टिस को सीख रहे हैं, हम लोग भी प्रैक्टिशनर हैं। आज अंजू जी, मंजू जी और हेमा जी, मृदुल जी, वो भी इस प्रैक्टिस के पूरी तरह से अपने अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रही है। सेम आचार्य जी भी इसी को कोशिश कर रहा है। अब वही आचार्य जी कितना टाइम रह पाते हैं और कहीं पे अगर बिलो द लाइन जाते हैं तो कितनी जल्दी अबव द लाइन में आते हैं, सारी गेम यही है। और हमने इस गेम को खेलना है। तो हेमा जी इसको शुरू करते हैं प्लीज। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच आचार्य जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस जर्नी में। हमारा आज का दिन है 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। ये वर्ड थे जी.के. चेस्टर्न, 1874 से 1936। ये एक लेखक रहे हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही आपको शब्दों से समझ में आ रहा होगा। जब डे 8 आया था तो आपको खाने के लिए, पीने के लिए, कृतज्ञ होने के लिए कहा गया था। और आप ये जानते हैं कि खाना खाने से पहले या खाने के लिए हम लोग कृतज्ञ होते भी हैं और पहले भी होते थे। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि किसी समारोह के लिए अगर वो जा रहे हैं, किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, या वो कोई भी चीज करने वाले हैं, उससे पहले भी ईश्वर का कृतज्ञ होते हैं और उसमें उनको परिणाम जो है वो बेहतर मिलते हैं। तो आज के बाद से आप अपने छोटे छोटे कार्यक्रमों के लिए पहले से कृतज्ञ हो जाएंगे और उसको विजुलाइज कर लेंगे जैसा आप चाहते हैं। मान लीजिए इस कार्यक्रम में भी आपने शामिल होना है, तो आप समय पर शामिल हो गए, जो भी आप चीजें सीखना चाहते हैं वो आप अच्छे से सीख पा रहे हैं। उसको अगर आपने पहले से विजुलाइज कर लिया तो आप देखेंगे इस प्रैक्टिस को आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने जीवन में उतार पाएंगे। जी। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टर्न ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। अब ये आपको यही बता रहे हैं कि आपको पहले धन्यवाद, क्योंकि आप जो चाहते हो, हमेशा हम चाहते हैं ना कि मनचाहा हमारे परिणाम हो। इस प्रैक्टिस में भी हम इसलिए बने हैं क्योंकि हमारे जीवन में कभी मनचाहा होता है, कभी अनचाहा होता है। जो एक फिल्म का नाम था ना, टाइटल था कभी खुशी कभी गम। अब हमारे को जो है वो गम वाला जो शब्द है वो अपने जीवन से निकाल कर हमेशा खुशी, हमेशा खुशी, हमेशा खुशी पर लेके आना है। अब ये जो प्रैक्टिस आपको हम करवाने वाले हैं आज,
और इसको आप जितना समझ लोगे तो आपका मनचाहा परिणाम ज्यादा होने लग जाएगा। और देखिए कमाल की बात है, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको उस परिणाम के आने से पहले ही धन्यवाद देना है। आपका आज रिजल्ट आना है और आपने पहले से ही धन्यवाद दे दिया कि मेरे 95% नंबर आए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उसको विजुलाइज किया, और आपको अपने मनचाहे परिणाम मिलेंगे। आपने किसी से मिलना है, आपके किसी ने घर पे आना है और वो खुश होकर आपके घर से गए, आपने खूब अच्छे से उनके लिए आवभगत की, उनका खाना अच्छे से खिलाया, और वो कमाल का जो है उसका रिजल्ट आया। अभी आपको जब ये सेशन के बीच में या कल परसों में हेमा जी, अंजू जी और मंजू खुराना जी, मृदुल जी अपना एक्सपीरियंस बता सकती हैं, क्योंकि ये सब लोग गृहिणियां हैं, घर को देखती हैं, तो इनका सबसे बड़ा यही मनचाहा परिणाम होता है। इनका सबसे ज्यादा यही होता है कि घर में परिवार के लोग इकट्ठे हों तो अच्छे से हम लोग खाना खिलाएं, उनका आवभगत करें और वो अच्छे से जा पाएं। और आप देखेंगे इन्होंने इन दिनों में 40, 50, 100 लोगों की गैदरिंग भी की होगी, वो इतनी बढ़िया तरीके से हुई क्योंकि उनका पहले से ही उन्होंने लगा लिया कि हाँ ये लोग आए और खुश होकर गए। नहीं तो होता क्या है, घर में छोटा सा भी कार्यक्रम करो तो कहीं ना कुछ चैलेंज आ सकता है। तो पहले से ही धन्यवाद दे देना कि आज मेरे घर पे, अगर मेरे घर पे कोई आ रहा है, मेरा उनके घर पे लंच है, डिनर है, तो वो सब लोग खुश होकर गए, जो मैंने खाना बनाया वो उनको पसंद आया, जो मैंने उनको गिफ्ट दिए वो उनको पसंद आए। आपस में जो लोग आए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने 5 लोगों को बुलाया, आपकी तो पांचों के पांचों लोगों के साथ अच्छी दोस्ती है, लेकिन उन 5 लोगों की आपस में कहीं ना कुछ टसल चल रही है, और वहां पर आकर वो कार्यक्रम को कई बार डिस्टर्ब कर देता है। तो उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने बहुत बार इस प्रयोग को किया है, और हमेशा उसका रिजल्ट जो है वो 100% पॉजिटिव आया है। जी मंजू जी, जी हेमा जी। हाँ जी सर। सर इस पे मैं अभी ही अपनी एक शेयरिंग बताती हूँ कि मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा हुआ। लोगों को मौका नहीं मिलता, मुझे इतना अच्छा मौका मिला कि मेरी ब्रदर की बेटी की शादी मेरे घर से हो रही है। तो सारा 3 दिन का जो प्रोग्राम है, सारा ही बहुत अच्छे से मैनेज, हर चीज मतलब जो पहले ही आउटकम लगा है उसी हिसाब से हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड दिस जर्नी ऑल्सो। तो हेमा जी, आपने इस वाले जो डे की प्रैक्टिस है उसको लगाया था? बिल्कुल सर, हर डेली लगाते हैं। अभी मैरिज 10 के, अभी उससे पहले जितने भी जो प्रोग्राम हुए हैं वो मेरे घर से ही हुए हैं। तो सारे ही बहुत ही वंडरफुल, जैसे उसकी सगाई थी और था, सब कुछ मेरे घर से हुआ है। बहुत ही अच्छे पर मुझे रिजल्ट आए हैं और सब खुश हैं, बहुत खुश हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ कुछ शब्दों में अगर आप बताना चाहो कि आप कैसे उस प्रैक्टिस को लगा रहे हो, तो देखिए उदाहरण लाइव मिल रहा है और हाँ हेमा जी उसका लाइव उदाहरण दे रही है, तो आपको और ज्यादा जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे इसको लगाना है, तो हेमा जी इसको थोड़ा सा अगर हाँ एक्सप्लेन जी। कर पाओ आप तो। देखिए जो भी आपको परिणाम चाहिए उसमें आपने सबसे पहले तो प्रेजेंट टेंस में लिखना है इसको, कि ये जो आपका जो भी आप चाहते हो, मन चाहा रिजल्ट जो भी चाहते हो वो हो चुका है। ये नहीं कहना है कि अभी होगा, आपका हो चुका है, उसको आपने लिखना है। लिखना है, विजुअलाइज करना है कि मेरे घर में जिस तरह से बहुत सारे गेस्ट आए हैं, उनको मैंने बहुत अच्छे से वेलकम किया, सभी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, सभी ने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से उनका जो है खाना पीना रहने का इंतजाम हुआ। और मैं इसके लिए बहुत बहुत इस यूनिवर्स को, अपने गुरुओं को, अपने इष्ट को, सबको धन्यवाद देती हूँ। इस तरह से आप अपना लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया हेमा जी। तो यही हम आपको बताना चाहते थे, यही आप समझ रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, कभी कोई शादी है, ब्याह है, आपने कहीं जाना है, ट्रेवल करना है, आपकी कोई मीटिंग है, अभी आपको पूरे एग्जाम्पल बताए जाएंगे। आप, कई लोग बोलते हैं आचार्य जी ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं यहाँ पे लॉजिक मत लगाइए, यहाँ मैजिक की बातें हो रही हैं, आप करके देखिए। कई बार तो ये होता है कि व्यक्ति ने घर से निकलना है, हम ये नहीं कह रहे कि आप लेट निकलिए, लेकिन कई बार उसको मालूम है कि इस रास्ते में उसको 1 घंटा लगने वाला है, और वो 1 घंटे में पहुंचेगा, लेकिन वो घर से 10 मिनट लेट भी हो गया, लेकिन उसको लगाया कि मैं वहां पहुंच गया हूँ और मैं उस वाली मीटिंग को अच्छे से ले रहा हूँ, उस चीज को है, उसने आराम से उस मीटिंग को लिया, उस जगह पे पहुंच गया। तो ये आगे आप देखिए कैसे ये बताते हैं। जी हेमा जी। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश यह अच्छी तरह हो जाए,
या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है, या सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। देखिए, बार बार यही हम बात बोलते हैं कि सहयोग या किस्मत जो है, और हमारे को जो है किस्मत को अगर आप लिखेंगे तो किस, और उसको अलग करेंगे मत, किस मत में आप हैं उस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव में हैं तो आपकी किस्मत इस तरफ चली जाएगी, और अगर आप नेगेटिव में हैं तो किस्मत आपकी उस तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर ये जो बात बोल रही है कि सृष्टि के जो नियम है वो हमेशा काम करते हैं, जो हमने पहले दिन बोला था कि ये भी एक लॉ है, नियम है। जैसे ग्रेविटी का नियम जो है वो चीजों को जमीन पर खींचता है, चाहे अमेरिका में कोई ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो नीचे ही आने वाला है, और इंडिया में भी वही होगा। काला होगा, गोरा होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, वो सब पे काम करता है। तो वैसे ही ये प्रैक्टिस जब आप करोगे तो ये सब पे काम करने वाली है। अभी किसी ने बोला कितनी बार लिखना है, इसमें आपने एक बार लिखना है और विजुलाइज ऐसे करना है जैसे हो गया है। आपको बहुत ज्यादा बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई चीज समझने में, करने में, कई बार क्या होता है रिपीट करने से भी फायदा होता है। तो अगर आपको लगता है तो आप उसको लगातार 2 बार, 3 बार, 4 बार भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से ज्यादा उसको विजुलाइज करना, उसको मान लेना, उसको मान लेना कि वो हो चुका है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हेमा जी। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। अब आपको ये बता रहे हैं कि पायलट को ये शक थोड़ी होता है कि आज मैं उड़ान भरूंगा या नहीं भरूंगा, या मैं अपनी जगह पे उतरूंगा या नहीं उतरूंगा, या आपको कोई डाउट थोड़ी होता है कि आज हेमा जी का घर जो है वो इस तरफ है और कल वो उठेंगे तो उसका फेस जो है वो दूसरी तरफ उड़ जाएगा, या आप उड़ने लग जाओगे। ऐसा तो नहीं है, आपको तो उसके नियमों पर विश्वास है, आपको ग्रेविटी के भी नियम पे विश्वास है ना। वैसे ही आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों पे भी विश्वास करना होगा। वो हर बार हमेशा काम करते हैं। आप उसको ये नहीं कह सकते कि कभी काम करेगा, आज काम कर गया कल काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने देखो स्कूल में इतने साल पढ़े, सब लॉजिक की चीजें रही, हमें इस तरह की चीजें परिवार में भी नहीं बताई गई। हमने कहीं ना कहीं दूसरी चीजों पे ज्यादा विश्वास किया, इसलिए महीने 2 महीने में हम कहें कि हम आपको पूरे का पूरा चेंज कर देंगे तो वो कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। हम तो यही कहते हैं कि अगर आपको उसको समझ में, टेस्ट भी अगर आ गया, इस महीने की आपने पूरी प्रैक्टिस की और कुछ चीजें आपकी हो गई, तो अगर आपको ये चीज समझ में भी आ गई तो आपके जीवन में आगे बढ़ने वाली है। और हमने जब ये पढ़ा था तो उसमें क्या कहा था, इस वाली प्रैक्टिस को हमारे को अपनी जीवन शैली में लेके आना है। हमने इसको अपनी जीवन, अपने वे ऑफ लाइफ बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह आधा घंटा बैठकर हेमा जी ने यहाँ पर धन्यवाद कर दिया और आचार्य जी के साथ बहुत प्यार से बात कर ली, और उसके बाद पूरा दिन जो है वो अपने दूसरे कामों में लग गई जैसे वो पहले करती थी। आज यहाँ पे हेमा जी जुड़ी हुई हैं, उनके साथ भी हमारा जुड़ने का मौका मिला। अगर हमने उनको कोई सेवा दी, उनके अंदर यही होता है आचार्य जी मैं आपके साथ कैसे और ज्यादा लोगों को जोड़ सकती हूँ, या कैसे इस तरह की चीजों को कर सकती हूँ। आज अगर वो अपने परिवार का, जैसे उन्होंने अभी खुद ही बताया कि उनके परिवार में शादी है, लेकिन अगर यहाँ उन्होंने कमिटमेंट की हुई है कि हम लोगों ने यहाँ पे सेवा करनी है, इस वाले प्रोग्राम से जुड़ना है, तो जुड़ना है। तो क्योंकि इनको विश्वास है कि ये जो दे रही है ये इनके जीवन में बढ़ बढ़कर आने ही वाला है। अगर मैं किसी को सहयोग करने वाली हूं तो मेरे जीवन में भी सहयोग आने वाला है। तो वही सहयोग है, वही चीज है। जब आपको पूरा विश्वास होगा ना उन चीजों के ऊपर, तो आप उन चीजों को ज्यादा अच्छे से करेंगे। आप सोचोगे कभी ये करता है और कभी नहीं करता, तो आप उसको नहीं करोगे। आप देखिए, घर से पहले निकलने से पहले कई बार क्या होता था, लोग अपने माँ बाप के पैर छूकर निकलते थे, ईश्वर को प्रणाम करके निकलते थे, कुछ दही खा लिया, कोई चीज खा लिया, वो सब करते थे। अब अगर आपका ये विश्वास है कि आपको दही और चीनी खाने से लाभ होता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस लाभ से नहीं रोक सकती।
लेकिन अगर लगता है ये तो एक सिर्फ नियम है, इसका मुझे करना है और उसका मुझे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, वही चीज दो लोगों पे काम करेगी, एक पे काम नहीं करेगी। हमने इस समय जब कोविड का समय चल रहा था तो कई लोगों ने अपने स्टाइल में काम करने में थोड़ा सा चेंज किया, खान पान में चेंज किया, और जिसका सिर्फ विश्वास ये था कि इस दवाई को खाकर मैं स्वस्थ होने वाली हूँ, इस काढ़े को पीकर मैं स्वस्थ होने वाली हूँ, होने वाला हूँ, या इस खाने को खाकर मैं स्वस्थ होने वाला हूँ, तो वो स्वस्थ हुआ। और जिसने ये बोला कि मैं बीमार नहीं होने वाला, बीमार नहीं होने वाला, वो बीमार हुआ। क्योंकि ये प्रैक्टिस क्या कहती है कि वो नहीं सुनता। आप जिस चीज पे फोकस करोगे वही चीज आपके जीवन में आएगी। अब हम घर से पहले निकलने से पहले ये सोचे कि आज मेरे ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर आपने ये बोला, अब मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, हमारे साथ कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो रिटायर्ड भी हैं। वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने अपने बैंक के किसी काम के लिए जाना है तो पहले से सोच के जाते हैं कि हम अपने बैंक में गए, हमारी एंट्री हो गई, हमने कोई एफडी बनानी थी, वो हो गया, हमें ब्याज दर ज्यादा पहले से मिली, और वो जाते हैं आराम से अपने काम को करवा के आ जाते हैं। और वो हमसे शेयर करते हैं, आचार्य जी पहले ऐसा होता था, हम दो दो तीन तीन बार जाते थे, कभी सर्वर काम नहीं कर रहा, कभी वो टेबल पे जिस बंदे ने काम करना था वो छुट्टी पे था, या कभी हम कोई सामान ले जाना ही भूल गए, कोई आधार कार्ड ले जाना भूल गए, कोई अपने कोई फॉर्म लेके जाना था वो भूल गए, और उसकी वजह से हमको दो दो बार जाके करना पड़ा। अब हम ये लगाकर जाते हैं कि आज हमारा ये काम है और हम ये करके आ रहे हैं, वो करेंगे। मेरे साथ सौभाग्य ये रहा कि मैंने 17 साल के बच्चों के साथ भी काम किया है, और 91 92 की एज के लोगों के साथ भी काम किया है। आप मानिए हर किसी के अलग अलग सपने होते हैं। एक 18 साल, एक 17 साल का जो बच्चा है, उसका एग्जाम अच्छे से हो जाए, उसकी मैडम उसकी तारीफ कर दे, वो भी उसके लिए सपना है। और जो 92 ईयर के मेरे जो क्लाइंट है, वो कहते हैं मैं 500 कदम चल लूं दिन में, वो भी मेरा सपना है। तो ऐसा नहीं है कि सबको बीएमडब्ल्यू चाहिए, हर किसी को कुछ ना कुछ अलग अलग चीज चाहिए, हर किसी का सपना अलग है। किसी का सपना ये भी है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों से कैसे जुड़ना है, और ये सपने ही होते हैं जहां पे हम आकर जुड़ते हैं लोगों से और हम एक दूसरे के साथ में काम कर पाते हैं। जी हेमा जी। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। मैं मंजू लता जी को धन्यवाद 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 लगातार करता रहूं, लगातार धन्यवाद करता रहूं, वो मेरे लिए कुछ अच्छा करने ही वाली हैं। क्योंकि आपने न्यूटन का जो नियम है, हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। आज आप मेरे लिए कुछ अच्छा करते हो तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप पहले ही धन्यवाद कर दें, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा हो चुका है। ये नियम यही बोलता है कि बेहतरीन परिणामों को पाने के लिए पहले से आप कृतज्ञ हो जाएं। आज से 20 साल 25 साल का अगर मैं अपनी जर्नी देखता हूं, 10 लोग जुड़ते थे तो कहीं ना कहीं 4 लोग छूट गए, 6 लोग जुड़े रहे, फिर वो छूट गए, फिर वो दोबारा आ गए, यही चलता था। पिछले 7-8 साल में जब से इस प्रैक्टिस को मैंने करना शुरू किया है, करवाना शुरू किया है, और खासकर पिछले 3 साल में अगर मैं 100 लोगों से जुड़ा हूं तो वो 100 लोग ही जुड़े हुए हैं, कोई कम नहीं होता। क्योंकि हमारा यही प्रयास होता है कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको जुड़कर हमारे से लाभ हो रहा है, हमें उनसे जुड़कर लाभ हो रहा है, और उसकी हर बार यही नियम निकल के आता है। जी हेमा जी। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह अब देखिए कहां कहां पे आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, पूरा डिटेल में लिखा जा रहा है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आप इस चीज को देखिए कैसे वो बता रहे हैं, अपने ऑफिस के लिए कर सकते हैं, ऑफिस की मीटिंग के लिए कर सकते हैं, नौकरी के इंटरव्यू के लिए कर सकते हैं, कोई मैच है उसके लिए कर सकते हैं, कोई आपका एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं, कोई फोन कॉल है, किसी मित्र के साथ आपने मुलाकात करनी है, कोई आपका पालतू पशु है उसके लिए डॉक्टर के पास लेके जाना है, व्यायाम तक अगर करना है
आप सोचिए, कई लोग बोलते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता, उसके लिए भी आप पहले से कर दें। और ये थोड़ा बाहर के देश में किताब लिखी गई है, तो वहां पे इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर के बारे में भी लिखा गया है। और आज तो हमारे शहरों में भी ये हो गया है कि आपको कई बार प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन भी कहता है, मैडम आज बिजी हूँ, आज नहीं आ पाऊंगा, आज बिजी हूँ, आज नहीं आ पाऊंगा। और आपको लगता है कि भाई मेरे को तो ये चीज करनी है, तो इस चीज को करो। अब हमारे घर में केबल लगा हुआ है, दूसरी चीजें लगी हुई हैं, तो हमारा तो कभी केबल बंद हो जाता है तो आजकल तो नेटफ्लिक्स और ये सब चीजें चल जाती है। मैं तो आजकल कम देखता हूँ, बच्चे देख लेते हैं। लेकिन माता पिता के कुछ चैनल ऐसे हैं जो केवल केबल पे ही आते हैं। कुछ माता की भेंटें हैं, कहीं पर वो आ रहा है, तो उनके साथ यही होता है, अगर केबल की तार टूट गई, कुछ हो रहा है, तो हम उनको बोलते हैं आप भी लगाइए, और देखिए कैसे आधे घंटे में वो चीज ठीक हो जाती है और वो अपना आराम से बैठकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे आप लगा सकते हैं, ये आप पढ़िएगा। और हेमा जी को आपने पढ़ते हुए हमेशा सुना है, इनकी पढ़ने का इतना अच्छा होता है कि आप उस चीज को पढ़ोगे, आपके एकदम कहते हैं ना माइंड में जाते हैं। ना ये ज्यादा तेज पढ़ती है, ना ज्यादा धीरे पढ़ती है, एक एक शब्द को है आप इसको समझ सकते हैं। और इस हम बुक को जो शेयर करते हैं, उसके लिए ही शेयर करते हैं, या तो आप हार्ड कॉपी के साथ साथ पढ़ा कीजिए, या सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको आप साथ साथ पढ़िए। जैसे स्कूल में ना पढ़ते थे ना, वैसे कीजिए। अब यहाँ पर हम ये तो नहीं पूछ सकते कि कहाँ कौन से पेज पे हो, लेकिन आप खुद अपने टीचर हो, और जितना आप इस चीज को कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा। तो एक एक शब्द को साथ साथ पढ़िए और साथ साथ हेमा जी को सुनिए। और आप लोग कनेक्ट हो पा रहे होंगे आजकल, तो जैसे न्यूज चैनल है ना, काफी 24 घंटे के चैनल आ गए, कितना बोलते हैं और कितना आप समझ पाते हो ये भी आप जानते हो। पहले के टाइम को आप याद करके चलिए कि कैसे 20 मिनट की न्यूज आती थी और पूरे देश की न्यूज आपके दिमाग में बैठ जाती थी, क्या क्या बोला है। तो कहीं ना कहीं हेमा जी जो है वो आपको जो पढ़ के सुना रही है, वो आपके भीतर तक वो चीज जा रही है। लेकिन हाँ, उसके और शब्दों के साथ में आप भी जुड़े रहिए, उंगली रख के उसके साथ पढ़ते रहिए, आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। जी हेमा जी। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेलफोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। जी पढ़ लीजिए आगे हेमा जी, इस बारे में हमने पूरा बात कर ली है जी। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती है, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके पास कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्मों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसीलिए
निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। देखिए, इसमें एक तो आपको जादुई उंगलियों को लहराकर आपने उस चीज के ऊपर अपनी शक्ति को भेजा, वो आप कर सकते हो। जादुई धूल आपने सीखी थी डे 10 पे, आपने डे 10 में सीखा था कैसे आपने मैजिकल डस्ट जो है लोगों पे डालनी है। एक तो ये तरीका बताया आपको, और दूसरा ये बताया गया कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑफिस पहुंचते हो और अगर आपको बोला कि आपके बॉस ने आपको बुलाया है, तो आपको पहला ख्याल यही आता है, कहीं मेरी कोई शिकायत तो नहीं किसी ने कर दी, कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं मुझे बॉस निकाल तो नहीं देगा, कहीं मेरे साथ कुछ होने तो नहीं वाला। हम जैसे ही इस तरह के निष्कर्षों पे पहुंचते हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि समान समान को आकर्षित करता है, लाइक्स अट्रैक्ट लाइक, तो आपके जीवन में वही होगा। आप जबकि इस परिणाम को बेहतरीन बना सकते हैं कि हाँ, मुझे अगर बुलाया गया है तो मेरे बेहतर के लिए बुलाया गया है, मेरी कोई प्रमोशन होने वाली है, मेरी कोई तारीफ होने वाली है, मुझे कोई इंसेंटिव मिलने वाला है। अगर आप इस तरह की चीजों को सोच के जाएंगे तो इस तरह की चीजें भी होंगी। नॉर्मली क्या होता है, अगर आज आपका बच्चा है और अगर आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है, ये मैसेज आ जाए, तो सच बताइएगा 99% बच्चे लोगों के माँ बाप जो हैं वो ये नहीं सोचेंगे, वो यही सोचेंगे मेरे बच्चे ने पता नहीं क्या शरारत कर दी, पता नहीं मैडम क्या बोलने वाली है, क्या होने वाला है। जबकि वो कह रहे हैं कि आप ये सोचिए कि आपके बच्चे ने कुछ अच्छा किया है और वो बोलने वाली है कि उसको कोई अवार्ड मिलने वाला है, आपका बच्चा बहुत अच्छा है। तो आप अच्छा सोचिए, उसको जादुई घटित होने का अवसर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जादू तभी घटित होगा जब हम चाहेंगे। देखिए, आपने जब ये किताब पढ़ी थी तो उसमें एक वर्ड आया था, जादू को अपने जीवन में आने दीजिए। अर्थात जादू को हमने अपने जीवन में आने से कहीं ना कहीं रोका हुआ है। अब देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मेरी पत्नी की अपनी चॉइस है, हेमा जी के हस्बैंड की अपनी चॉइस है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने इस प्रैक्टिस को करते हुए ना केवल उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे किए, उसके बावजूद इस प्रैक्टिस में उनको भी लेकर आए। समय लगा, हम भी चाहते थे डे 1 से, जब हमें ये चीज मिली कि मेरी मम्मी ये कर ले, मेरा बेटा ये कर ले, मेरी बेटी ये कर ले, मेरी पत्नी ये कर ले, लेकिन समय लगा। लेकिन जब इस चीज को हमने करना शुरू किया, तो याद होगा हेमा जी को, वो भी ये चाहती थी कि मेरे बच्चे, वो पहले से विजुलाइज करती थी कि वो कर रहे हैं, वो उनको भी अच्छा लग रहा है, उनके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। आज हमारा पूरा परिवार कहीं ना कहीं उस चीज के साथ जुड़ गया। ये इसी की ताकत है। जी हेमा जी। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। देखिए, ये जो लाइन है, इस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर आपकी कभी कोई बस मिस हो जाती है, कोई ट्रेन मिस हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है जो आपके लिए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बना के रखा हुआ है, उसमें भी अच्छा सोचिए और आप देखोगे कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो जादू आएगा। ये बहुत है, ये पहले से बोल देना ये बुरा है, ये बुरा है। देखिए, हम ना लेबल लगाते रहते हैं, और लेबल लगाने में भी ना बहुत जल्दी बुरा है इस चीज को जल्दी से लगा देते हैं। ऐसा हो गया, ये बुरा है। ऐसा हो गया, मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, ये बुरा है। आप अपने पिछले जीवन को जाके देखिए, आपने जिन चीजों को बुरा कहा होगा, आज वही चीज आपके जीवन में अच्छी है। आज अंजू जी ऑस्ट्रेलिया में बैठी हैं, जब उनके साथ कुछ हुआ होगा पहले शादी के बाद, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और कहीं ना कहीं आज जो है उनके जीवन में वही चीजें उनको अच्छी लग रही है। हम तो हमेशा कहते हैं लड़का लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए जीवन में, लेकिन ना चाहते हुए भी थोड़ी इच्छाएं होती है। कई लोग बोलते हैं, आचार्य जी, हम लोगों की जब दूसरी लड़की हुई तो हमने बोला लड़का होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन आज वही दूसरी लड़की आज उनको आधा वर्ल्ड 60 देशों में घुमा चुकी है। तो कहते हैं कि हमारा तो बहुत शुक्र है कि ये लड़की हमारे जीवन में आई और इतना ध्यान रखती है, शायद हमारा बेटा भी इतना ध्यान न रख पाता। तो वही चीज है, हम इमीडिएटली उस चीज के लिए बुरा या अच्छा कह देते हैं, ये हमारी जल्दबाजी होती है। जी। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने।
यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। कई बार हमारे को किसी की मेल आ जाए, किसी का मैसेज आ जाए, किसी की रात को कॉल आ जाए, हम अपनी श्वास ही रोक लेते हैं। 11 बज गए, रात को फोन आ गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो, बच्चे का फोन नहीं आया अभी। ये जो चीज है वो यही कह रहे हैं कि पहले आप रिसीवर ले भी रहे हो, बात कर रहे हो, ईमेल खोल रहे हो, उसके अंदर भी आप जो परिणाम चाहते हो उसको आप करो और आप देखोगे वही आपको परिणाम मिलेगा। जी। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। पढ़ लीजिए। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। देखिए, आप यहाँ पर इस वाले प्रोग्राम में हैं, ये कोई सहयोग नहीं है। अब हमारी मृदुल जी से बात हुई, आप सब लोग जानते ही हैं, मेरे अपने सेशन होते हैं और वो सुबह 4 बजे से शुरू होते हैं और सुबह 9 बजे तक ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सब लोग वर्किंग ज्यादा है मेरे साथ, जो जो लोग जुड़े हुए हैं, और फिर रात को होते हैं और दूसरे देशों से लोग जुड़े हुए हैं। तो वहां पर यही होता है, कनाडा और यूएसए के अंदर अभी वहां पर रात है, शाम है, तो वो लोग इस समय प्रोग्राम कर पाते हैं। तो सुबह मेरे लिए इस तरह के कार्यक्रमों को करना उतना ईजी नहीं होता, लेकिन मेरी मन की इच्छा थी, मृदुल जी की इच्छा थी, अंजू जी, खुराना जी, हेमा जी की इच्छा थी कि मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनूं, और मैंने इस चीज के लिए पहले से लगाया। और आप देखिए, मैं आपके साथ जितनी बार भी जुड़ पाया, वो कहीं ना कहीं उसी बात है, वो सहयोग नहीं है। उस दिन क्लाइंट ने बोला नहीं आप थोड़ा सा लेट कर लीजिए, या मैंने आधा घंटा आगे पीछे किया, और वो चीजें सारी मैनेज हो गई, क्योंकि मैंने वो चाहा और उसको मैंने पहले से कहीं ना कहीं बेहतरीन परिणाम को लगाया, और आपके साथ मैं जुड़ पाया, आप मेरे साथ जुड़ पाए। आज आप इस सेशन के अंदर हैं, तो कोई ये सहयोग नहीं है, ये आपके जीवन में चीजें आनी थी, आपने इस चीजों को मांगा था, और देखिए कैसे आपके जीवन में ये चीजें आ रही हैं। अब देखिए, जूम भी आना, ये भी कहीं ना कहीं हमारी सबकी इच्छा थी ना, कि हम एक दूसरे के साथ देखकर कुछ सीखना चाहें। सोचिए, अगर आपको ऑफलाइन ये सेशन करना होता, सुबह 5 बजे 6 बजे किसी सेंटर पे जाते, वहां पर जाके आप इसको करते, फिर 1 घंटा करके आप जाते। आज से कुछ साल पहले कहाँ किसी ने सोचा था कि योगा भी जो है वो आप इस तरह से कर पाएंगे। आप जो है मंजू लता जुनेजा जी, ध्यान की यात्रा में कितने सालों से जुड़ी हुई हैं, और कैसे सेंटर पे जाके प्रैक्टिस किया करती होंगी। तभी इन्होंने सोचा था इस तरह से कि हम इस तरह से कभी कोई ऐसी प्रैक्टिस होगी कि हम घर में बैठ के लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे होंगे। तभी विश्वास ही नहीं होता था कि आप इस तरह की प्रैक्टिस को घर पे भी करवा सकते हो। और आज आप देखिए, शायद वहां से जाने से भी बेहतर कई लोगों को परिणाम हो रहा है। और आज आपके साथ लोग बाहर से भी जुड़े हुए हैं, कनाडा पे भी इस कॉल पे लोग हैं, अमेरिका से भी हैं। ये कितना आसान हो गया, कितना संभव हो गया। नहीं तो एक एक शिविर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। ये लोग जो पुराने ध्यान से जुड़े हुए हैं, उनको ज्यादा मालूम होगा। तो वैसे ही आज हम लोगों के लिए कितना आसान हो गया है। ये मीटिंग ऑन की, खत्म किया, और अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, और थोड़ी देर में मेरी अमेरिका में कॉल चल रही है, वहां से खत्म हुई कनाडा में चल रही है। तो यही तो सारा मजा है इसका। ये किसी की इच्छा थी, कोई सहयोग नहीं है, ये हमने चाहा था। और जब बहुत ज्यादा लोग एक चीज को चाहते हैं, तो वो चीजें अपने आप जीवन में आती हैं। जी, हेमा जी। हाँ जी। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं,
तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी में इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपके बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। ये आज की आपकी प्रैक्टिस है, ये 3 जो आपने करनी है। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। देखिए, ये प्रेजेंट टेंस में आपको लिखनी है कि आपका ये काम हो चुका है। जैसे आज मैंने अपनी बेटी के साथ बैठकर उसकी काउंसलिंग की, उसके लिए उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आज आप अपने कोई भी कार्य जो है वो इस तरह से ले सकते हैं। हाँ जी सर। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। डैश यानी जो भी आप भरेंगे वो इसके लिए हो जाएगा। जैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स भरते थे ना, तो मैडम उसको टिक करती थी या रॉन्ग करती थी। अगर वो ठीक होता था तो उसको ठीक कर देती थी, गलत होता था तो गलत कर देती थी। यहाँ पे डैश में जो आप भरने वाले वो सही है। यहाँ पे कुछ गलत होने ही नहीं वाला। आपने जो बोला, जो लिखा, जैसे अभी हेमा जी ने आपको समझाया, कुदरत आपको तथास्तु ही कर रही है। तो आपने अगर यहाँ पर लिखा कि आज मेरे घर पर पार्टी जो हुई उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, और वो कमाल का आपका जो है पार्टी जाने वाली है। आप कहीं पिकनिक पे जाने वाले हो, उसके लिए आपने पहले से लिख दिया जो लिखने वाले हो, और शुरुआत में आपने 3 चुननी है, फिर तो आप 5 भी चुन लो, क्योंकि ज्यादा चुनने से क्या होगा, आपका उसके ऊपर फोकस नहीं होगा। तो अभी शुरुआत में कई लोग बोलते हैं आचार्य जी कितने, 5 ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें। नहीं, शुरुआत में आप 3 लीजिए, छोटी छोटी चीजें। मैं कह रहा हूं कि सुबह उठने के लिए भी अगर आप धन्यवाद कर देंगे और लिख देंगे, आप देखोगे वो चीज भी होगी। बैंक से लोन लेने के लिए, हाँ, तो वो भी लिख सकते हैं कि आज मेरे को बैंक से लोन मिल गया, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपको डाउट है कि 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कागज पूरे होंगे नहीं होंगे। आपने पहले से मान लिया कि आपको वो लोन मिल चुका है, और जिस काम के लिए आपने लोन लिया है, अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए, आप उसको वहां पर लगा रहे हैं। तो ये है अनदेखे के अंदर देखा। आपके पास अभी वो देखा नहीं है आपने, और इसकी शक्ति यही है कि आपने अगर देख लिया उस चीज को कि हम लोगों ने कर लिया। अब हेमा जी ने भी अपने सेशन अलग से लिए हुए हैं, अंजू जी ने भी लिए हुए हैं, खुराना जी ने भी लिए हुए हैं, और उसके अलावा मृदुल जी ने भी लिया हुआ है। तो शुरुआत में कई बार ये भी होता था कि हमारे साथ 40-50 लोग होते थे जूम के ऊपर। हम लोग क्या हेमा जी मैनिफेस्ट करते थे कि हमारे पास जूम में जो खिड़की है वहां पर 300 लोग हैं, 500 लोग हैं, और आज देखिए वो संभव है, सामने 300 लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि हमने उस वक्त ही देख लिया था कि वो 40 है कि नहीं है। और आपने जब सीक्रेट मूवी देखी थी इनके साथ में, तो आपने क्या देखा था, एक व्यक्ति था जिसके बैंक के अंदर बैलेंस बहुत कम था, उसने उसके ऊपर फ्लूट लगाया, और जो बैलेंस वो देखना चाहता था उसने उसके ऊपर लिख दिया। इसे कहते हैं अनदेखे के अंदर देखना।
जी। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या किसी भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादू शब्द कहें तथा महसूस करें, मेरे आज के बहुत खूबसूरत दिन के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी, पढ़ लीजिए। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादू शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। देखिए, कमाल की बात यह है, हमने आपको पहले भी बोला, ये किताब बार बार बोलती है कि आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी को पेन है तो डॉक्टर बोलता है एक गोली खा लो, अच्छा नहीं ठीक हो तो एक और गोली खा लेना, अच्छा उसके बाद फिर कुछ नहीं करना, फिर बैठना आराम से। ऐसा नहीं कि आप दवाई पे दवाई खाते रहो। इस वाली प्रैक्टिस के अंदर पहले भी आपको बोला गया कि कृतज्ञता की आप अति नहीं कर सकते। अब आपको ये बोल रहे हैं कि इस जादुई अभ्यास की आप अति नहीं कर सकते। आप जितना करना चाहे, आपने वो 3 चीजें पकड़ी और बार बार आप विजुलाइज कर रहे हैं, बार बार ये मान रहे हैं कि ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, उतना ही इसके परिणाम आपको दिखाई देने लगेंगे। और मैं आपको निश्चित करता हूं कि जो लोग आज इस प्रैक्टिस को करने वाले हैं, वो कल शेयर करने वाले हैं कि कमाल है, वो चीजें हमारे साथ आज से ही होने लग गई। क्योंकि इसके परिणाम ऐसे आपको मिलते हैं, ऐसे आपने सोचा और हुआ। तो आज से ही लगाना शुरू कीजिएगा। आज संडे है, आप अपने परिवार के साथ खूब अच्छे से रहे, घूमने गए, कोई आपके घर पे आया, आप करिएगा और कल फिर आप अपनी शेयरिंग जो है वो शेयर कीजिएगा। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 21। बेहतरीन परिणाम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में पहले अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। नंबर 3, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। आज हम शॉपिंग पे गए, उससे हमें बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे डिस्काउंट मिले, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें और महसूस करें, आज जो हमें शॉपिंग करने में डिस्काउंट मिला उसके लिए उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादू पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी, आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा और इस चैप्टर को सब लोगों को समझने में इसलिए भी इतनी मदद मिली क्योंकि आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हम शेयरिंग बंद कर सकते हैं, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो आप शेयरिंग बंद कर दीजिए। मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी पीएमसी गुजरात टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम को अभी लगातार कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे। और मैं मृदुल जी को फिर बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा कि मृदुल जी ने मेरे को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा। अंजू जी, मंजू खुराना जी और हेमा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी लगातार सेवाओं के कारण
इस कार्यक्रम की जो संख्या है वो बनी रही, कुछ ना कुछ आप नया करते रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ। क्वेश्चन आंसर प्लीज आप लोग ले लीजिएगा, मेरा एक सेशन है और वहां से मुझे बार बार फोन आ रहा है, तो मैं वहां ज्वाइन करना चाहूंगा, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर ले लीजिएगा अगर कुछ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत हेमा जी। शुक्रिया संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज आप बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से संभालते हैं सेशंस को। बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आने का, हमेशा सपोर्ट करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद संजीव जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजू थैंक यू। खुराना जी। आप दोनों बहनें कहीं ना कहीं, अंजू जी ऑस्ट्रेलिया में बैठ के और आप इंडिया में बैठकर, और मृदुल जी के साथ आप सब लोगों का इतना प्यार है, और उसमें हेमा जी की भी आपको जो है पूरा सहयोग मिल रहा है। हाँ ये जी, प्रोग्राम बिल्कुल। अभी जो है आपके लिए मैंने तो मैनिफेस्ट कर दिया है कि अगली बार जो है वो जूम की आईडी में 1000 होंगे लोग, और पूरे के पूरे 1000 लोग जो हैं उस सेशन को करेंगे। और मुझे लगता है वाह, पीएमसी गुजरात को जल्दी से जल्दी इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम जो है वो इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हम बिल्कुल उसको आचार्य और जी, बेहतर बिल्कुल। तरीके से कर सकते हैं। और मैं अभी वही नंबर देख रहा था कि जहां पर, क्योंकि हमारे पास है ही 300 लोग, तो उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। अब अगली बार 1000 लोगों का होगा, और आप लोग 1000 लोगों को ना केवल ज्वाइन करवाएंगे, उनके सपनों को भी पूरे करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों की खासियत यही है, चाहे मृदुल जी हो, चाहे आप हैं, चाहे अंजू जी हैं, चाहे हेमा जी हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हो और उनके सपनों को पूरा करते हो, और जितना कमिटमेंट करते हो उससे एक्स्ट्रा देने की हमेशा कोशिश करते हो। क्योंकि हमारी गुरु जो अश्विन मैम है, हमेशा उन्होंने बोला है जितना दे सकते हो उससे ज्यादा दो। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल लीव बिल्कुल करूंगा, आचार्य जी। आप लोग प्लीज क्वेश्चन आंसर ले लीजिएगा। हाँ हमेशा जी, मुझे हाँ इतना जी, सहयोग बिल्कुल। देने के लिए दिल से थैंक यू धन्यवाद। आचार्य जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू फॉर थैंक यू, अमेजिंग सेशन, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। बहुत बढ़िया आचार्य जी। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू यू जी। हेमा फॉर वंडरफुल रीडिंग टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू थैंक आचार्य जी, मैम थैंक हाँ जी मैम, कुछ हैंड रेज हुए हैं तो उनके क्वेश्चन ले लेते हैं। दिव्या साहनी जी, अनम्यूट कीजिए। दिव्या साहनी जी। गुड मॉर्निंग मैम, सभी को बहुत 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 धन्यवाद इतने वंडरफुल सेशन के लिए। मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस तो आ रहे हैं नेचर में या डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में, अभी तो इसी के लिए बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो और मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने आज के लिए कहा कि हमें 3 चीजें लिखनी है हाँ कि जी वो हमारे लिए, बट अब जैसे मेरा बेटा 10th में है, तो मुझे तो वो नहीं पता आगे चल के कॉमर्स लेगा या साइंस लेगा, तो मैं उसके लिए कैसे लिखूं कि अब उसका रिजल्ट मैम, अच्छा। आज तो हमने सिर्फ आज के दिन के लिए कहा आपको कि आज जो आप मॉर्निंग अच्छा से इवनिंग तक आपका जो रूटीन है उसमें अच्छा, आप ओके, रूटीन के लिए। रूटीन में आपको किस चीज में आपको, जैसे अभी आपका ब्रेकफास्ट टाइम शुरू होने वाला है, राइट? तो आप जी। उसके लिए भी पहले ही ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं कि आज जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया उस सभी को इतना अच्छा और इतना स्वस्थ था, इतना पौष्टिक था कि सबको बहुत मजा आया। तो उसको आप अच्छा पहले ही लिख सकते हो और वो उसका रिजल्ट आप फिर इवनिंग तक आपको मिल जाएगा, जब सब आपको अप्रिशिएट अच्छा करेंगे उस चीज के लिए, अच्छा राइट? जी। और जी, जैसे और फिर अगर इसके लिए मुझे लिखना हो कि अब उसके लिए क्या बेस्ट है, वो मुझे तो नहीं पता, ना ही अभी उसे पता है कि उसके लिए साइंस स्ट्रीम बेटर होगा या कॉमर्स, तो देखिए, ये इस वो चीज। बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है वो तो आप उसको पहले तो आप उसको फोर्स नहीं करो किसी चीज के लिए फोर्स, करना हाँ है। जी हाँ जी। तो सेकेंडली ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा है, तो वो उसके साथ बैठ के आप काउंसलिंग, कहते हैं मदर से बेस्ट काउंसलर कोई भी नहीं होते हैं, तो वो आप जी बैठिए अच्छा उसके साथ काउंसलिंग कीजिए, उससे पूछिए कि उसका बेस्ट और सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है। और जैसे मेरी अच्छा। बेटी का बायो उसको बहुत पसंद है, मतलब शी हम्म। लव्स, उसके पास बुक्स का ढेर लगा हुआ है, तो वो रीडिंग भी वही करती है। एंड आई नो कि शी इज ए गुड रीडर, वो जो भी बुक खरीदेगी वो उसी से रिलेटेड खरीदती है। तो उस चीज के लिए आप उसको देखिए कि वो उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, एंड उसको उस चीज के लिए आप खुद बैठिए, एक दिन महीने में एक दिन जरूर निकालना चाहिए बच्चों के लिए, कि उनके साथ बैठो कि उनको क्या जी इस मंथ में क्या अच्छा लगा, क्या उसने किया, और उसका इंटरेस्ट किस चीज में, आपको अपने आप ही उसका आंसर मिल जाएगा, राइट? जी। और एंड फिर उसी के लिए हम लिखे मतलब कि उसका इसमें एडमिशन हो गया है, यस, मतलब जो बेस्ट हो वो हो उसके साथ, ये लाइन लिख सकते हैं मैम हाँ मुझे जी, मतलब।
हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि हम कुछ, हमारा तो लेवल ये है लेकिन यूनिवर्स का लेवल ये होता है ऊपर, तो हम ये लाइन लिख सकते हैं कि जो उसके लिए बेस्ट हो वो हो उसके साथ, ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके मतलब आप पहले उसके साथ बैठिए, उसकी काउंसलिंग कीजिए, उसका इंटरेस्ट पूछिए, फिर उस चीज को लिखिए। क्योंकि देखिए जब तक हमें क्लियर नहीं है कि हमारे पास क्या आना चाहिए, तो वो तो ऊपर हाँ भी जी। कंफ्यूजन नीचे भी कंफ्यूजन, फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं अच्छा, करनी है हमें। पहले आप ओके, बच्चे तो के मतलब साथ थोड़ा बैठिए। सा हाँ, स्पेसिफिक लिखे। यस, स्पेसिफिक ठीक होगा ठीक तभी तो डायरेक्ट कनेक्शन होगा ना। अगर हमें पता जी है कि जी जी, मुझे हाँ अगर जी। अगर इस मॉल में जाना है और मुझे इसी शॉप से शॉपिंग करनी है, तो मेरा टाइम भी सेव होगा। राइट, दैट इज कॉल्ड लीन मैनेजमेंट। कि मुझे पता है मुझे इतने टाइम में इस समय में वहां जाना है, उस शॉप पे जाना है, वहां से शॉपिंग करनी है, घर आना है, तो मेरा एक टाइम जो है सेव हो जाएगा, और मेरा जो कंसर्न है वो भी मेरा फुलफिल होगा। तो इसी तरह से आपको भी स्पेसिफिक रहना है अपने उसके लिए ड्रीम। थैंक यू सो मच, मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम सो मच, थैंक यू रियली। थैंक थैंक यू दिव्या जी। जूम यूजर। जूम यूजर के नाम से आ रहा है। हाँ जी। हेमा जी, I बस think हमें it's a, और 2-3 is it क्वेश्चन ही ले me? सकते हैं हम लोग, टाइम ज्यादा हो गया, तो जल्दी से हाँ जल्दी इसको कर लेते हैं। हाँ जी, जूम हाँ यूजर। जी। हाँ, आई थिंक मेरा वो शायद आइडिया आज नहीं आएगा, मैं कनाडा में नहीं हूँ। मैं जब 3 दिन के लिए कनाडा से बाहर जाने वाली थी, तब से मैंने वो सोच के रख दिया कि मेरे को कैसे भी करके ये मिस नहीं करने हैं 3 दिन के क्लासेस। और जिस जगह पे हम लोग हैं वो इतना आइसोलेटेड जगह है कि यहाँ वाईफाई और कुछ भी कनेक्शन होना ही मुश्किल है। और मेरे को अभी मिल गया, सो आई एम सो एक्साइटेड। देर से मिला पर मिल गया, मैंने आधा क्लास अटेंड कर सकी। मैं आई एम सो ग्लैड। थैंक यू सो मच। और हाँ जी। हाँ, और दूसरा है कि वो जो चेक का बोला था, तो कल तो मेरे को ऐसा ही लगा कि जैसे पैसों की, ओके इट वाज ओइंग मनी बट स्टिल वो चारों ओर से इकट्ठे ही आ रहे थे। और कनाडा में हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, और वहां पर तो जैसे प्राइस लिखा है वही, कुछ चेंज नहीं होता है। पर जहां हम लोग काउचेस लेने के लिए गए थे, वो इतना बड़ा स्टोर होने के लोगों ने गलती से लेबल रखा था। हमें $1000 का फायदा हो गया, और जिस तरह से हुआ इट वाज अनरियल थिंग। वाओ, ग्रेट ग्रेट। इतने बड़े स्टोर में मैजिक ऐसा आपकी कभी नहीं लाइफ में होता, आप होते एक रहे। सेंट भी कम नहीं होता। सो आई एम Right. सो ग्लैड, सो ग्लैड। थैंक यू आपकी लाइफ ऑल में ये पीएमसी मैजिक मेंबर। बढ़ते रहें और खूब मैजिक कीजिए। थैंक यू सो मच। शोभा जी। थैंक यू। शोभा जी अनम्यूट। बोलिए शोभा जी। हाँ, थैंक यू सभी पीएमसी गुजरात के बहनों को, भैया को, सभी को। मुझे रोज ही नया नया शेयरिंग, मेरा आवाज आ रहा है? आ रही आ है। रहा है। बोलिए बोलिए। मुझे रोज ही नया नया शेयरिंग होता है। मैं जो चाहती हूँ वो सब अपने आप हो जाता है। थोड़ा टेंशन होता है और अपने आप ही हो जाता है। जैसे मेरे घर में अभी मेरे गोतिया में पूजा हो रहा 13 दिन का, तो वहाँ सब जाना रहता है, ये सेक्शन भी करना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ मैं जाऊंगी तो सब काम अपने आप हो जाता है। वहाँ कुछ बांटना देना रहता है, तो मैं सोचती हूँ चीज देना है तो मेरे घर आप, से ही सामान मिल जाता है, कर जाता है। मैं सोचती हूँ आज वहाँ ये चीज खाने मिलेगा, तो भी वही चीज मिलता है। पर कुछ आपका बस क्वेश्चन पूछिए शोभा जी, आपका क्वेश्चन पूछिए, है ना। क्वेश्चन तो मेरा यह है कि मैं जो आप बोले 3 चीज का लिखने का, वो मैंने नहीं समझी कि कैसे जैसे पुराना ही लिखना है कि नहीं नया मैम, देखिए लिखना। शोभा जी सुनिए, आपने आज हमने लिखा कि जो आप जैसे आप कह रहे हैं मेरे घर में पूजा चल रहा है, तो उसमें हाँ, पूजा में आपको क्या क्या मतलब आप चाहते हो कि बहुत अच्छी हो, लोग आए हाँ, उस पे बैठे, उस तरह से आप उन 3 चीजों को चुन लीजिए आज। ठीक है, और खाने का जो भी होगा उसको आप 3 चीजों उसमें से कोई एक चीज चुन लीजिए कि मैंने सबको खाना खिलाया, बहुत अच्छा रहा और बहुत मजा आया, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। बस यही लिखना है आपको, और ज्यादा आप इधर उधर सोचना मत। आज का ना दीदी, आज जैसे का, हाँ सिर्फ आज के दिन का। ठीक है शोभा जी? एगो क्वेश्चन है, जैसे मेरी बेटी का शादी करना, उसके लिए हमको क्या करना रोज उसका जल्दी के लिए? उसके लिए आप लिखिए, अपने ड्रीम में लिखिए ना कि उसकी शादी हो चुकी है, बहुत अच्छा हाँ आपको तो जमाई लिख मिला है, उस तरह से आपने लिखना है उसको, वो ड्रीम लिस्ट में लिखना है आपने। हाँ तो लिख के फिर क्या करना, रोज पढ़ना है?
हाँ, डेली भी लिख सकते हो, उसको पढ़ भी सकते हो, या आप उसको लिख के रख भी सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर आपने उसको विजुअलाइज करना है डेली, डेली उसके बारे में सोचना है कि मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और बहुत अच्छे घर में हुई है, बहुत अच्छा आपको लड़का मिला है, जो जवाई मिला है, उस तरह से आपने उसको लिखना है। राइट, थैंक यू सो मच शोभा जी। संगीता दुबे जी। जी बोलिए संगीता जी। हाँ, मैं पूछ रही थी कि जो बाकी की एक्सरसाइज हैं, जैसे फोटो के लिए बोला था 3 फोटो, या किसी से संबंध सुधारने के लिए, तो उसके बारे में रोज ही लिखना है क्या? देखिए, अगर आपको लगता है कि उस एरिया में आपका चैलेंज है, तो आप डेली भी उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो आप उसमें फिर सिर्फ विजुअलाइज भी कर सकते हो कि मेरा तो ये रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है। राइट, लिखना भी जरूरी नहीं है, आप उसको विजुअलाइज भी कर सकते हो फिर। अच्छा, जरूरी नहीं है ना? हाँ, आप उसको विजुअलाइज करते जाओ, विजुअलाइज अच्छा। करो कि मेरे उनसे तीनों से या किसी से भी, जिससे भी आप रिलेशन अच्छा हाँ, हाँ, बनाना चाहते हो, कि मेरे हाँ, रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। राइट, उसको विजुअलाइज करना। विजुअलाइज मतलब कि देखिए, कई बार हम बैठे बैठे सोच रहे होते हैं, हमारा माइंड हाँ, कर ही रहा है ना, तो हाँ, उसके हाँ, बारे में ही सोचना है कि मेरे ये रिलेशन है और इतना मजा आ रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बैठे हैं इकट्ठे, चाय पी है, उस तरह से आपने उसको सोचना है। राइट, हाँ। तो थैंक यू। फोटो का भी वैसे ही कर लेना, जो 3 फोटो फोटो के देख, बारे में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फोटो देखते हुए आप उसको विजुअलाइज करते जाइए, उनकी आंखों में आंखें डालकर, फोटो में भी आंखों में आंखें डालकर उसको आपने सोचना है, विजुअलाइज करना है। हाँ, और बस नियामतें रोज लिख लें 10। नियामतें डेली लिखने, नियामतें होती हैं जैसे अब कल रात तक का जो आपका सुबह से शाम तक का जो रूटीन था, और आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे आपका दिन बीता, किस चीज के लिए आप शुक्रगुजार हो, वो आपने लिखनी है। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, सुषमा जी। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस मैजिक की दुनिया में आके मेरे साथ इतने चमत्कार हो रहे हैं कि मैं विश्वास नहीं कर पा रही कि ऐसा मेरे साथ होगा। मेरी 2 शेयरिंग है, मैं करना चाहती हूँ आपके साथ। एक तो ये कि आज से 6-7 महीने पहले, मैं अभी इस दुनिया में नहीं आई थी, मैंने कहीं से सुना था यूट्यूब में कि लिखने से बहुत रिजल्ट मिलते हैं। तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, मैंने लिखना शुरू कर दिया और लगभग 3-4 महीने मैं लिखती रही बिना सोचे समझे कि होगी या नहीं होगी, बस लिखती रही। तो इसका रिजल्ट मुझे यही मिला कि मेरी बेटी की शादी हो गई और अच्छे घर में शादी हुई। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और दूसरी शेयरिंग मेरी ये है कि भाई मैं अभी अकेली रहती हूँ और मेरा बेटा मेरा साथ नहीं देता, मैं अकेली रहती हूँ, हस्बैंड जा चुके हैं मेरे। तो मैंने सोचा कि मैं अपना कोई काम शुरू करती हूँ, तो मैंने अपना कपड़े का बिजनेस शुरू किया है। तो मुझे ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं कि जो मैं सोच नहीं पाती थी अब तक। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं मतलब ये है कि भाई इतनी इस दुनिया में आके इतनी खुश हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरी एक शेयरिंग ये है कि शेयरिंग नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं जब भी कोई कुछ भी ये सुनती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे बहुत रोना आता है, इतना रोना आता है कि कई बार तो पूरी मेडिटेशन में ही मैं रोती रहती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूं? सुषमा जी, ये तो कोई नेगेटिव वो नहीं है, ये पॉजिटिव ही है। आपके अंदर जो भरा पड़ा है वो भर भर के निकल रहा है, आने दो, उन फीलिंग्स को बाहर आने दो, निकलने दो। आपने इतने सालों से अंदर जो भरा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता आपका निकल रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो मानसिक और जो आपका शारीरिक इतनी स्थिरता आ जाएगी कि आपको और भी आनंद आने लगेगा मेडिटेशन में। कोई नहीं, आपको रोना आ रहा है, आने दो, और फील अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल कर दीजिए। अगर आंसू आ रहे हैं तो उनको आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में सोचो मत आप। राइट, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुषमा जी। हाँ जी, शीतल, मंजू मैम, कितने क्वेश्चंस ले सकते हैं आप? बस लास्ट लेते हैं लास्ट मैम। क्वेश्चन। हाँ जी, शील जिंदल जी। पूरी पीएमसी टीम को और आप सबकी पूरी टीम को दिल से कोटि कोटि नमन। और आप लोगों ने शुक्राने में इतने करती थी और इतने सिखा दिए, इतने सिखा दिए, एक बोलते तो 4 निकल के आते हैं। उसके लिए सच में
दिल से धन्यवाद धन्यवाद। और कल के लिए मेरी एक शेयरिंग है, जैसे दिल के लिए बोला था कि दिल पे हाथ रख के उसका बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करना। पहले जब भी मेडिटेशन में करते थे, सॉरी फील करते थे, तो इतना रोना आता था जिसका कोई हिसाब नहीं। और कल इतनी ठंडी ठंडी हवा अंदर से आ रही थी, बहुत देर तक इतनी शीतल शीतल हवा आती रही कि सच में मेरा दिल, मैंने कहा, एकदम शीतल हो गया, शांत हो गया, सुंदर हो गया, स्वस्थ हो गया। इतने ग्रेटिट्यूड आप लोगों के लिए निकलते हैं, आप लोग इतने सुंदर तरीके से समझाते हो। सो नाइस ऑफ यू, सबका दिल से धन्यवाद धन्यवाद। और अंजू मैम इतनी सुंदर मेडिटेशन कराती हैं कि सच में पूरा दिन ही इतना सुंदर हो जाता है। इतना धन्यवाद से शुरू होता है, पूरा दिन धन्यवाद 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 होता रहता है। तो सच में थैंक यू